नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका निक्कू चौधरी रिएक्शन वीडियो में। मैं हूं नताशा। बात करने जा रहे हैं यहाँ पे सपना के बारे में। फाइनली सपना के जो सास ससुर है उनसे उनकी बात हुई। कुछ खट्टी कुछ मीठी बातें वही हुई, कुछ कड़वी कुछ अच्छी बातें वो हुई। तो उसके बारे में आज बात करेंगे। साथ में कुछ चीज़ें जो फील कर रहे हैं लोग उसके बारे में भी बात करेंगे। ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं इस फैमिली को सच में भड़काया गया है, या तो इनकी बेसिक नेचर ऐसी है या फिर भड़काया गया है। मुझे किस लिए इस तरीके का एहसास हो रहा है वो भी आपको पता चल जाएगा वीडियो में आगे। वीडियो में सपना ने अपने सास ससुर है जो उनको फ़ोन किया, उनसे सीधा अपना हक मांगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। हक का मतलब ये नहीं है कि उनसे उनकी पुश्तैनी ज़मीन मांगी जो उनके पतियों के नाम थी, उनके सास ससुर के नाम थी, या कुछ भी मांगा। उसने अपना स्त्री धन मांगा, यानी कि जो चीज़ें उसको शादी में चढ़ी थी। देखिए, वो औरत के लिए इसलिए ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि जब बच्चों के आगे शादी करते हैं तो वो चीज़ें ज़रूरी पड़ जाती है। बच्चों की शादी के टाइम वो चीज़ें काम आती है, तो इसलिए उसने वो चीज़ें मांग ली। उन्होंने देने से मना कर दिया कि हम नहीं देंगे और ये सब चीज़ें। उसके बाद में दूसरी उन्होंने कहा कि तू एक टेम्पो वगैरह कुछ बोला था कि वो भर के तो गई थी। भैया उसमें थे क्या हैं अंकल जी? उसमें तो कपड़े ही कपड़े थे। उसके पास क्या है? क्या है उसके पास कपड़ों के अलावा? वो भी उसके अपने स्पॉन्सरशिप के अपने उसके। तो आप क्या चाहती थी? ये कपड़े भी यहाँ छोड़ जाए जिससे कि आप लोग दान करना शुरू कर दें? उस पर भी आपने टोंट मार दिया। इसके बाद उन्होंने जो बातें की वो बहुत ही अटपटी सी बातें थी। उन्होंने कहा रिकॉर्डिंग करिए, तो उसने कहा हाँ। तो ये चीज़ें सुनते ही उनका जो है लहजा बदल गया। उन्होंने जो चीज़ें कही वो लहजा ही बदल गया। बात करने की टोन वही थी, लेकिन उसके बाद में कह रहे कि ठीक है लिस्ट बना के दे दे, हम देख लेंगे, हम दे देंगे जो हमें देना है, मैं ये नहीं दूंगा वो नहीं दूंगा। उसने क्या ऐसा क्या अलग से आपसे मांग लिया? उसने घर को कहा कि मुझे मथुरा वाला घर दे दो क्योंकि शायद उसको यहाँ प्रॉब्लम हो रही है, और उसका देखिए बनता भी है। उसने अपना, क्योंकि उसने काफ़ी उस पर पैसा लगाया, और उसने कहा कि जो आपका लगा है वो मैं दे दूंगी। तो घर देने में आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देखो, बात तो एक ही है। जब सपना घर छोड़कर गई थी उस वक्त इनके ससुर ने भी ये कहा था कि मैं घर, पहले तो कहा घर नहीं दूंगा, फिर कहा कि घर नहीं वो दूंगा, तेरे जितने पैसे हैं वो मैं दे दूंगा। तो एक ही बात हो रही है कि भाई पैसे वो दे या वो दे, उससे फर्क क्या पड़ता है। इसके बाद में उन्होंने बहुत सी चीजें बोली जो कि काफी ज्यादा अटपटी थी। ऐसा ही फील हो रहा है कि सपना को कुछ देना नहीं चाहते। जो चीज़ें हो रही है, जो चीज़ें कह रही हैं, जो चीज़ें मांगी जा रही है, नहीं लगता कहीं से भी कि ये सपना को देंगे। अब आती है हक की बात। जब उसने कहा कि मेरी बेटियों का भी तो हक बैठता है, तो उन्होंने कहा बेटियों का हक ज़रूर मिलेगा, लेकिन मेरे मरने के बाद में। एक सवाल पूछना चाहूँगी मैं, जो लोग इनको सपोर्ट कर रहे हैं अंकल आंटी को या कुछ भी, देखिए आप सपोर्ट कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपके हिसाब से या लोगों के हिसाब से वो एजिड लोग हैं, उन्होंने अपने बेटे खोए हैं, तो लोगों को सिंपैथी भी है, उसमें कोई गलती नहीं है। हमें भी कोई उनसे नफरत नहीं है, सिंपैथी हमें भी है। लेकिन अब एक सवाल मेरे मन में ये उठा, अगर अंकल आंटी है वो भी ये चीजें थोड़ा सोच समझ के देखे कि एक बच्चा है, वो जब छोटा है, आप 2-3 साल का उसको रखते हैं, उसके बाद उसको घर से निकाल दें, उसके बाद कहते कि जब तू बड़ा हो जाएगा ना तब हम तेरी केयर करेंगे। तो आप खुद सोचिए कि ये चीज़ें जायज़ है? क्या चीज़ें होनी चाहिए? ये चीज़ें अच्छी हैं? मतलब कि जब उसको ज़रूरत है, जब उसको पालन पोषण हो रहा है, उस वक्त आप उनको वो चीज़ें देने से मना कर रहे हैं, उनको इतना स्ट्रगल करा रहे हैं। लेकिन बाद में जब वो सेटल हो जाएंगे, देखिए उसको सेटल तो होना ही है सपना को, और वो हो जाएगी, इतना तो विश्वास है मुझे उसके ऊपर। मतलब लोगों को भी होगा, आप लोगों को भी होगा, वो सेटल हो जाएगी, अच्छे से हो जाएगी, बहुत अच्छे से कर लेगी। तो जब वो सेटल हो जाएगी, उसको चीज़ों की पता चल जाएगा उसके पास क्या है, तो तब आप अगर उसको वो प्रॉपर्टी देते हैं तो फिर उन चीज़ों का फायदा क्या है? अभी जब उसको ज़रूरत है तब आप उसको उसकी चीज़ें नहीं दे रहे हैं, तो फिर ये चीज़ें फायदा क्या है? ये चीज़ें क्यों करवा रही है? सपना ने उनको ये भी मौका दिया कि आप अपनी बातें रखो। उन्होंने कहा हम अपनी बातें नहीं रखेंगे, भगवान सब देख रहा है। देखिए, भगवान तो देख ही रहा है, भगवान ने देखा तभी कुछ चीज़ों का फैसला लिया है। भगवान सब देख रहे हैं। और सच में अगर आपकी चीज़ों में कुछ चीज़ें होती तो बोलते, ये चीज़ें अब भी लोगों को समझ में आनी चाहिए कि अगर इनकी पॉइंट में कोई दम होता, अगर इनके पास में ऐसा कोई पॉइंट होता तो ये बोलते। लेकिन जहाँ तक फील हो रही है ना, आपको एक थोड़ा सा पीछे लेके चलती हूँ मैं बैक में।
बैक में पीछे लेके चलती हूँ, मैं बैक में पीछे लेके चलती हूँ, हाँ जो थोड़ा बैक में लेके चलती हूँ। आपको याद होगा सपना ने एक बार एक वीडियो डाली थी जिसमें इनकी सास के घर वालों के बारे में बात की थी। उसमें अंशु के पापा के बारे में भी बात की थी कि जब राजीव जी गए थे, इनके पापा ने, अंशु के पापा ने ये बोला था कि ये तो तीसरी शादी करके भाग जाएगी, तू इसके चैनल वगैरह ले ले। ये चीज़ें उन्होंने बोली थी, यानी कि उनके दिमाग में ये चीज़ें थी। अब यही चीज़ें जब उनके सास ससुर के दिमाग में आई है या फिर बिठाई गई है या वो भी यही सोच रखते हैं, तो शायद इसी वजह से वो सपना को ये चीज़ें नहीं देना चाहते। ये चीज़ें या तो रिश्तेदारों ने बिठाई है या उनके दिमाग खुद उपज है या किस तरीके से भी है, लेकिन उनके दिमाग में ये चीज़ें आ चुकी है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम इसको सब कुछ दे दें और ये तीसरी शादी कर ले। ये दिमाग में नहीं आ रही है, तो फिर अगर वो प्रॉपर्टी बाद में देने के लिए कह रहे हैं तो वो अभी भी तो उसको दे सकते थे। ये तो कॉमन चीज़ है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है जो इनके दिमाग में चल रही है। या तो यही चल रहा है कि इन्हें डर है या फिर कुछ भी। लेकिन आप अपनी बहू को नहीं समझे जिसको लोग इतना ज़्यादा समझ गए। क्या आपको अपनी बहू की समझ नहीं आई कि वो कैसी लड़की है? आपको लगता है ये चीज़ें? और वो अगर करती भी है फ्यूचर में, उसमें कोई बुराई नहीं है। अगर वो करती भी है और चीज़ें जो आएगी वो उसकी बेटी के नाम आएगी, तो सपना उनको कुछ नहीं कर सकती है। जहाँ पर वो जाएगी वो भी कुछ नहीं कर सकते। लेकिन सपना अंदर से इतनी टूटी हुई है, उसको नहीं है, उसको मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि उसको किसी आदमी की ज़रूरत है। वो बहुत स्ट्रोंग है। आप लोगों ने उसे कमज़ोर किया है, ना कि वो कमज़ोर हुई है। तो किस चीज़ का डर है कि आप सिर्फ रिश्तेदारों की बात सुनकर अब आपके बच्चे इतने स्ट्रगल कर रहे हैं, जो कि अभी घूमते फिर रहे हैं, कभी कहीं कभी कहीं, किस तरीके से वो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, वो चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही है। तो फिर कब आएंगी ये चीज़ें समझ में? वो आपसे मांग ही क्या रही है? प्रॉपर्टी तो छोड़ो, उसकी जो आपकी पुश्तैनी प्रॉपर्टी है तो छोड़ो, वो अपना वही तो मांग रही है जो उसने कमाया है। क्या वो चीज़ें देने में भी इसमें आप लोगों को इतना ज़्यादा फर्क पड़ना चाहिए? और वो चीज़ें क्यों नहीं दी जा रही है? उसका हक बैठता है। आपको ये चीज़ें अभी समझ में नहीं आ रही कि अगर ये चीज़ें लीगल चली गई और उसने लीगल एक्शन ले गया, वो तो स्ट्रगल करेगी ही करेगी। इस उम्र में आप लोग कितना स्ट्रगल करेंगे? शायद आप लोगों को बहुत चढ़ाया गया है, आपने बहुत सारे कागज इस तरीके के बनवा लिए हैं कुछ भी, कि आप बहुत ज़्यादा श्योर हो कि नहीं, सपना को कुछ नहीं दिया जाएगा। लेकिन आप ये चीज़ भूल गए हो कि सपना की जो चीज़ें हैं वो स्टार्टिंग से सोशल मीडिया पर है। सपना के पास में आपके खिलाफ बहुत सारे सबूत है, वो पेश करके वो चीज़ें आराम से ले लेगी और आराम से हक जीत जाएगी। लेकिन इन चीज़ों का फ़ायदा क्या है? वो लीगल जाएगी, वो टेंशन में आएगी, आप टेंशन में आओगे, वो बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाएगी। इन चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है। तो जो चीज़ें अभी समझ में आ रही है आपको, उसके हिसाब से जो उसका जितना वो मांग रही है वो आपको देना चाहिए। और ये जो विचार आपके दिमाग में आ रहे हैं सपना के लिए, शायद गलत विचार आ रहे हैं इस तरीके के, तो सपना ऐसी लड़की नहीं है जो किसी को धोखा देगी। सपना ऐसी लड़की नहीं है जो अपने बच्चों के अच्छे फ्यूचर के लिए ना सोचेगी। ये साफ दिख रहा है, उसको सिर्फ अपने बच्चों का फ्यूचर दिख रहा है। वो ये भी चाहती है, अभी भी उसने कहा कि नहीं, इन्होंने मुझे एक बार भी ये नहीं कहा कि हम लोग साथ में रहेंगे। वो अभी भी यही चाहती है कि ये फैमिली एक हो जाए। तो फिर आप क्यों नहीं करना चाहते ये फैमिली? तो चलिए हम करते हैं वीडियो को एंड, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी आपसे, किसी को हेट मत दीजिए, चाहे वो आंटी अंकल हो, चाहे सपना हो, चाहे उनके बच्चे हों, या फिर सपना की फैमिली हो, क्योंकि हेट दे के, गंदा बोल के कोई फ़ायदा नहीं है। हम करते हैं वीडियो को एंड। एक चीज़ और बोलना चाहूँगी, मैं भूली बिसरी, आज मेरी एक अचानक से तबीयत ख़राब हो गई क्योंकि किसी ने मूड ख़राब कर दिया था, आपने लाइव देख ली होगी। एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगी, कुछ लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं कि आप सपना के लिए मत बोलो, आप नेहा आशीष तिवारी के लिए ना बोलो। तो मैं ये चीज़ें अपने सामने गलत होता हुआ जब मैं देखती हूँ तो मैं बोलती हूँ, मैं ऐसी ही हूँ। जिन लोगों को इन चीज़ों से फ़र्क पड़ रहा है कि मैं क्यों बोल रही हूँ, तो प्लीज़ आप वीडियो मत देखिएगा, लेकिन जहाँ तक मुझे होगा मैं उसका सपोर्ट करूँगी। तो चलिए हम करते हैं वीडियो का एंड, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।